हाथों को उठाओ। Lift up your hands. आप जानते हैं हाथों को उठाना ये चिन्ह है एक बलिदान का। You know, lifted hands are a sign of a sacrifice. सबको बता रहे हो अपने हाथों को उठा के कि प्रभु मैं एक जीवित बलिदान हूँ। You are telling the heavens by lifting your hands, Lord, I'm a living sacrifice. बोलो परमेश्वर तेरी अग्नि मेरे ऊपर उतरे। Tell him, Lord, let your fire come upon me. आज तक मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ परमेश्वर, मैं तेरे साथ उस साक्षात्कार को लेने के लिए आया हूँ। Lord, I have come to get an encounter with you like I have never encountered you before. यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल्स बदल रहे हैं यीशु के नाम में। जब हजारों लोग एक जगह में इकट्ठा हों पूरी रात प्रार्थना करने के लिए, When thousands of people gather in a place to worship, to pray whole तो night. यानी भारत की कलीसिया में बेदारी आ चुकी है। That means there is revival in the Church of India. Amen. आप यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि क्योंकि प्रोफेसी मिलेगी, आप किसी और चीज के लिए नहीं आए, आप आए हैं पूरी रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। You've not come here because you will receive a prophecy, but to stay in the presence of God all night. और जो लोग पहले उससे प्रेम करते हैं, उसकी उपस्थिति से प्रेम करते हैं, उसका वचन कहता है कि सारी चीजें अपने आप वो आपके जीवन में ऐड कर देगा। And those who love Him and His presence first, the Bible says, He will add everything into your life. वो सारी चीजें जिनके पीछे दुनिया पागल है, All those things that people are crazy after. वो इतना उंडेलेगा आपके जीवन में, इतना उंडेलेगा He will pour them into your life so much कि आपका प्याला एक श्रोता बन जाएगा और कई प्यालों को भरने के लिए। that your cup will become a source to fill many other cups. Amen. आज बहुत पावरफुल होने वाला है आज रात। Tonight is going to be very powerful. और इससे पहले मैं प्रार्थना में जाऊं, मैं आपको बताऊं, मैं जब सोच रहा था इस ऑल नाइट प्रेयर के बारे में आज, तो एक चीज़ मेरे हृदय में आई। And before I go into prayer for the whole night, I just want to tell you what came into my heart when I was praying for tonight. आप जानते हैं जो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली कमांडोज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनको कहते हैं मार्कोस। The most powerful, the most skillful commandos in the world, they are called Marcos. One of the most powerful commandos। वो सबसे शक्तिशाली commandos में से। और उनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही रिजिड ट्रेनिंग होती है। And the training is very rigid. हर कोई उसमें नहीं जा सकता। Everyone cannot go through it. और जब मैं उनके बारे में देख रहा था कि उनका सिलेक्शन कैसे होता है, And when I was seeing how they are selected, क्योंकि लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं और कुछ ही गिने, मतलब आप उंगलियों में उन्हें गिन सकते हैं जो लोग चुने जाते हैं उसके लिए। because lakhs of people apply for it, but handful of them are selected. और उनकी ट्रेनिंग की एक बात होती है कि पूरी रात 48 आवर्स, 2 रात तक वो सोते नहीं हैं। And in their training, they are not allowed to sleep for 2 nights, 48 hours. और जब मैं वचन में देख रहा था, अलग अलग परमेश्वर के दास है, प्रभु यीशु मसीह है जो पूरी रात प्रार्थना करता रहा। And when I was seeing in the Word of God, there were different men of God, different people. Jesus was praying whole night. और हम और भी कई परमेश्वर के लोगों को देखते हैं। And we see many men of God. और मैं देख रहा था प्रभु जो आप कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे मार्कोस आत्मिक जगह में खड़े हो रहे हैं। And I was seeing, Lord, many Marcos commandos are rising up here in this place in the Spirit. Amen. Amen. क्योंकि आपकी शार्पनेस डिपेंड करती है आपकी ट्रेनिंग पे। Because your sharpness depends on your training. आत्मिक जगह में, आत्मिक जहां में आपका जो प्रभाव है, आपकी प्रार्थनाओं का जो प्रभाव है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रकाशन परमेश्वर का आपके जीवन में है। In the spiritual world, the effectiveness of your prayer depends on how much revelation of God you carry in your life. Amen. लूक 6:12 हम देखेंगे। Luke 6:12 we'll look at. Amen. और Google एक बार Pay for परमेश्वर ने Business मुझसे में कहा, 10 रुपए मैंने मिले। बहुत ही क्लियर परमेश्वर की आवाज़ सुनी और परमेश्वर ने कहा प्रेइंग चर्च इज अ प्रिवेलिंग चर्च। I heard the Lord very clearly one time and He said, प्रार्थना करने वाली कलीसिया प्रबल कलीसिया होती है। Amen. हम धार्मिक रीति रिवाज की तरह प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि प्रार्थना एक रीति रिवाज नहीं है।
We will not pray like a religious ritual because prayer is not a ritual. प्रार्थना वो एक्टिविटी है जिसके द्वारा आप उस अनदेखे परमेश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं. Prayer is the activity through which you can encounter the invisible God. आज रात Tonight, अगर आप चाहें तो आपकी स्टोरी बदल सकती है. if you want, your story can change. आमीन. आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई. And it says, now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. आमीन. और हम यीशु के समान हैं. And we are like Jesus. हम उसके स्वरूप में बदल रहे हैं. We are being transformed into his image. और मैं बता रहा हूँ, कई आप हो सकता है कि आपको ये रियलाइज भी ना हो कि कितना पावरफुल है जब आप पूरी रात प्रार्थना करते हैं. आपको पता भी नहीं है आगे कितने आने वाले जो हर्डल्स हैं, जो चीजें हैं, वो आपने ऑलरेडी बदल दी अनसीन रेल्म में. And you would not even realize how many hurdles that were supposed to come in your life you changed by praying whole night. आमीन. Amen. कितनी जगह ऐसा था, जैसे आप जानते हैं, जो फिर से मैं एक उदाहरण दूंगा सोल्जर्स का. जो एनिमी होती है वो माइंस बिछा देती है The enemy plants mines against the army. कि ताकि जैसे ही दूसरे जो सैनिक हैं दूसरे देश के, जब उनका पांव उस माइन में पड़े तो वो फट जाए. So that when the soldiers of the other country would come, they would step on the mine and it would blast. ऐसे ही शैतान भी करता है, हमारे रास्तों में आगे हमारे लिए माइंस बिछाता है. That's how the enemy does. He plants mines against us in our मगर path. आज जब हम पूरी रात आत्मा में प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हर एक उस प्लान को पूरी रीति से डिस्ट्रॉय कर देगा यीशु के नाम में. But tonight as we pray in the Spirit whole night, the Spirit of God will destroy every plan of the enemy against us in Jesus' name. आमीन. मैं आपको बता रहा हूँ आपका फ्यूचर ग्लोरियस है यीशु मसीह के नाम में. I am telling you, your future is glorious in Jesus' name. आप बोलोगे ये, और ये मैं आपको कोई मोटिवेशनल बात नहीं कह रहा हूँ. And I'm not saying this as a motivational This is speech. the word of God. ये परमेश्वर का वचन The है. Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter with every passing day. बाइबल कहती है धर्मी जन का मार्ग प्रकाश से बढ़ता चला जाता है हर दिन. यानी आगे आने वाला आपका जो कल है, परमेश्वर का प्रकाश कम नहीं होने वाला, बढ़ने वाला है. Which means your tomorrow will be brighter with the glory of God, not lighter. Amen. So तैयार हो जाओ. So be ready. और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक्सपेक्टेशन आत्मिक जहां की अनसीन, जो अदृश्य परमेश्वर का जो स्पिरिचुअल रेल्म में, जो आत्मिक जहां है, उसकी जो लैंग्वेज है वो है एक्सपेक्टेशन. And I always say this, the language of the invisible world is expectation. उम्मीद लगाना. आप हमेशा देखेंगे जहां कहीं लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर वहां आया. Wherever people were waiting expectantly in the presence of God, God visited them. God And encountered there them. is a powerful thing about God that He visits in prepared places. और ये परमेश्वर की खास बात है कि तैयार जगहों पर वो आता है. ये बहुत कम बार हुआ कि कोई बंदा ऐसी प्रभु को नहीं जानता, सब्जी लेने जा रहा है, उसका परमेश्वर साक्षात्कार हो गया. This happened very less with somebody. He didn't know the Lord and he was just going to buy मगर vegetables. 120 ऊपरी कोटि पर इंतजार कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उतरा, उसकी अग्नि उतरी, और वो 120 परमेश्वर के पहले फल बन गए. But the 120 were waiting in the upper room and the Spirit of God came down and they became the first fruits. Amen. जब बाल के प्रॉफिट्स थे, जब बाल के भविष्यद्वक्ता थे, और वहां पे एलिया अकेला भविष्यद्वक्ता था, उसने क्या किया? सबसे पहले उसने वेदी को रिपेयर किया. आग आने से पहले वेदी का रिपेयर होना जरूरी है. When the prophets of Baal were there and Elijah was there, the first thing he did was he repaired the altar. Before the fire comes, the altar has to be made ready. और मैं आपको आज एक बात बताता हूं, अगर वेदी बनी हुई है तो आग आएगी 100%. And I'll tell you this today, if the altar is prepared, the fire will come down 100%. और पुराने नियम में जो वेदी फिजिकल थी, नए नियम में वो वेदी आत्मिक है, वो आपका हृदय है. And in the Old Testament, the altar which was physical is your heart. Now in the New Testament.
सो इससे पहले कि जब हम पूरी रात की प्रार्थना में चलें, So before we go into the whole night prayer, प्रिपेयर योर हार्ट. अपने दिलों को तैयार कर लो. Don't come before him with a casual attitude. उसके सामने एक ऐसे रवैये से हल्के उसको लेकर के ना आए. गोल केवल रात काटना नहीं है. The goal is not to just somehow get through the night. गोल ये नहीं है कि भाई मुझे ना सोने से उठा देना अगर मैं सोने वाला हूँ. The goal is not this: if I'm about to sleep, just wake me up. The goal is to encounter God. उद्देश्य है परमेश्वर का साक्षात्कार करना. मांगोगे तो मांगो आज. बोलो से पिता, मैंने जैसे आज तक तेरा साक्षात्कार नहीं किया, आज मेरा दिन है. Ask and you shall receive. So ask him, Lord, I want to encounter you like I have never encountered you before. Amen. दूसरी बात जो हम लोग आज आप पूरी रात अपनी सैक्रिफाइस करके आए हैं, The second thing, since you've come here sacrificing your whole night, दूसरी बात जो बाइबल हमें सिखाती है वो ये है, आग हमेशा बलिदान के ऊपर उतरी. the second thing the Bible teaches us is the fire always came down upon a sacrifice. आप आज वो बलिदान बने. आपने अपने शरीर, आप आज रात को सोएंगे नहीं, ये बलिदान है. आप क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरे लिए परमेश्वर की उपस्थिति ज्यादा जरूरी है एक आरामदेह नींद से. You have become a sacrifice tonight. You are saying this, by doing this you are saying, for me the presence of God is more precious than sleeping. Amen. और जब एलिया ने जब वेदी बनाई, उसके ऊपर जब बलिदान को रखा तो क्या हुआ? And what happened when Elijah prepared the altar and he kept the sacrifice on it? स्वर्ग से आग उतरी. The fire came down from जब वो heaven. 120 ऊपरी कोठी में थे तो क्या हुआ? When the 120 were in the upper room, what happened? स्वर्ग से आग उतरी. The fire came down from heaven. Amen. Amen. The Bible says our God is a God who answers by fire. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर वो है जो आग से उत्तर देता है. Our God is a God who answers by fire. हमारा परमेश्वर वो है जो आग से उत्तर देता है. Amen. And his fire is a consuming fire. और उसकी आग भस्म करने वाली आग है. जो 3 हिब्रू लड़के थे, The 3 Hebrew boys, शेद्रक, मिशक, अबेदनगो, Shadrach, Meshach and Abednego, जब वो उस आग में थे when they were in that fire, तो आग ने उनके एक बाल को भी नहीं जलाया, मगर आग ने उन सारे बंधनों को जला दिया जिससे वो जकड़े हुए थे. the fire did not burn even a single hair on their head, but it burned every bondage by which they were bound. आज सारे बंधन चलने वाले हैं पवित्र आत्मा की अग्नि से. All the bondages are going to break tonight in the fire of the Holy Spirit. हर एक बंधन दुष्ट आत्मा का, हर एक बंधन शरीर की अभिलाषा का, हर एक बंधन जिसने आपको बांधा हुआ है, आज पवित्र आत्मा की आग उसको नाश कर देगी हमेशा के लिए. Every bondage that demonic spirits have put on you, every bondage of your spirit, of your body's desires, the fire of Holy Ghost will burn it down in Jesus' name. अपने हाथों को उठाओ. Lift up your hands. आप जानते हैं हाथों को उठाना ये चिन्ह है एक बलिदान का. You know, lifted hands are a sign of a sacrifice. आप स्वर्ग को बता रहे हो अपने हाथों को उठा के कि प्रभु मैं एक जीवित बलिदान हूँ. You are telling the heavens by lifting your hands, Lord, I'm a living sacrifice. आज उसको बोलो, परमेश्वर तेरी अग्नि मेरे ऊपर उतरे. Tell him, Lord, let your fire come upon me today. जैसा आज तक मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ परमेश्वर, मैं तेरे साथ उस साक्षात्कार को लेने के लिए आया हूँ. Lord, I have come to get an encounter with you like I have never encountered you before. यहाँ पर spiritual levels बदल रहे हैं यीशु के नाम में. Spiritual levels are changing here in Jesus' name. Come on, अपने मुंह को खोलो इस समय. Open your mouth wherever you अपने मुंह are. को खोलो इस समय. Open your mouth right पवित्र now. आत्मा की आग आपके ऊपर उतर रही The है. fire of the Holy Spirit is coming Receive upon करो you. इसे. Receive it right now. Oh, रबा शता रगरा, रगडरा रगडरा, रना महाडरगरा, say lo hariya rababa. Every demonic bondages burn in Jesus. हर एक दुष्ट के बंधन जल जाए इस समय यीशु के नाम में. हट जाओ इस समय सर से
लेकर Be पांव filled from head to toe. भर जाओ इस समय सर से लेकर पांव तक। Be filled from your head to your toes. ले हाला ब्रागा से ओ रमला हसे रगाडा हडा ब्रागाडा रबरागा सकरा ब्रागाडा ले ला ला गाला ब्रागा हर एक अशुद्ध चीज आपको छोड़कर जा रही है। Every unclean thing is leaving you now in Jesus' name. हर एक बीमारी की आत्मा छोड़कर जा रही है इस समय। Every spirit of infirmity is leaving you now. ले सकरा ब्रागाडा नमसे काला ब्रागाडा। Come on, आत्मा और सच्चाई से पुकारो उसे आज। Call out to Him in spirit and truth. सच्चाई से पुकारो उसे आज। Call out to Him today in spirit and truth. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से Tell Him, Lord, अपने अभिषेक से भर दे प्रभु। fill me with your Holy Spirit, मेरा दिन your है। anointing. Today is आज my मेरा day. दिन है। This is my आज day. मेरा दिन है। This is my day. रिसीव करो इस समय। Receive it right now. अपने मुंह को खोलो। Open your अपने mouth. मुंह को खोलो इस समय। Open your mouth right now. पूरी आत्मा से उसके नाम को पुकारो। Call out to His पूरी name सच्चाई से उसके नाम को with पुकारो। spirit and truth. वो आग की चादर इस समय उतर रही है। वो आग की चादर उतर रही है इस समय। The blanket of fire is coming down right now. Come on. Press on. आत्मा सच्चाई से और आत्मा से आगे बढ़ो। Receive the spirit and truth. Come on. Press on. भर जाओ उस अग्नि से। Be filled भर with that जाओ fire. पवित्र आत्मा के उस Be मस्से से filled with the anointing of the Holy Spirit. पांव तक From your वो head to your आग toes. आपके सर से पांव तक बहे। That fire will वो flow तेल, from your head to पवित्र your आत्मा toes. का तेल आपके सर से लेकर पांव The तक बहे। oil of the Holy Spirit to flow from your head to your toes. दुष्ट आत्मा का हर एक प्रभाव छोड़कर जा रहा है इस समय। Every oppression of the enemy is leaving you right now. अपनी आवाज़ों को उठाओ इस समय। Lift up your voices right now. उठाओ इस समय। Lift up your voices right now. उठाओ इस समय। Lift up your voices right और now. सच्चाई से उसके नाम को पुकारो। Call out to His name in spirit and truth.
Le